जय सनातन, जय श्री राम। मित्रों, अब मैं अपने महाकाव्य नवराम गाथा के 22वें खंड विमर्श खंड के दूसरे भाग का वाचन करूँगा। विमर्श खंड में कि जब चित्रकूट में भरत जी जाते हैं और वहाँ पर जो विचार विमर्श होता है उसका वर्णन इसके अंतर्गत है। देखिए अब इसका द्वितीय भाग। जिस धर्म हेतु मेरे तात नाथ रो रो कर अवनी त्याग गए, उस वसुधा को कैसे भोगूं बिन पूरण भ्राता काज भय। यदि प्रत्यावर्तन करना चाहिए था मुझको तब, जब रो रो कर तब। यदि प्रत्यावर्तन करना चाहिए था मुझको तब, रो रो कर तात ने जब था कहा रह जाओ वन में अल्प दिवस। यदि तात नाथ की बात मान मैं अल्पवास कर गृह जाता, संभव था तात नहीं मरते मैं उनको अति प्रमुदित पाता। 14 सम्मत बनवासन को मैं आज अल्प कैसे कर दूं, जिस भय से तात ने तन त्यागा किस मन से उसे न्यून कर दूं। 14 सम्मत का बन वियोग मुझको तो 14 मास लगा, पर तात नाथ के हेतु भरत 14 कल्पों का वास लगा। एक कल्प में 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं। अब किस मुख से हे अनुज भरत मैं समय पूर्व साकेत चलूं, मैं कैसे तात को अनुज मेरे सिंहासन बाधक सिद्ध करूं। क्या बोलेगा यह भावी जग, एक राम धरा पर आया था। 14 वर्षों का वनवासन संकेतों में ही बिताया था। जैसे ही तात ने तन त्यागा वन से आया भागा भागा, सत्वर अभिषेक करा बैठा एक क्षण में उसका दुख भागा। युग युग तक यह सब सुनने को मैं कैसे तुम्हारे संग चलूं, रघुवंश और अपने मुख पर मैं कैसे कालिख निज हस्त मलूं। हे भरत विश्व में रघुवंशी असहाय कभी नहीं होते हैं, क्षण भंगुर दुख से विचलित हो यश गाथा कभी न धोते हैं। हे भरत कर्म सांकेतिकता सामर्थ्य क्यों नहीं शोभा देती, सांकेतिकता वह व्याधि बरथ जो नर सामर्थ्य को हर लेती। इस सांकेतिकता पर चलकर यदि मैं सिंहासन पाऊंगा, तो आने वाले वर्षों में सांकेतिकता ही दिखाऊंगा। हे भरत परिस्थिति को समझो और सत्वर तुम प्रस्थान करो, 14 सम्मत सिंहासन और मर्यादाओं का ध्यान करो। अब पुनः भरत कर बद्ध हुए सिंहासन मुझे स्वीकार नहीं, यह सदा सर्वदा आपका है इस पर मेरा अधिकार नहीं। तभी परिचर्चा में कूद पड़े जा बाली अपना मत, तभी परिचर्चा में कूद जा बाली अपना मत देकर चर्चा, तभी परिचर्चा में कूद पड़े जा बाली अपना मत देकर चर्चा पृथक बढ़ा दी। वे बोले राम क्यों धर्म धर्म कहते हो, फिर राज धर्म और छात्र धर्म तजते हो। जिस धर्म की वार्ता करते तुम रघुनंदन, वह धर्म नहीं कर सकता जन दुख भंजन। दिन रात मात्र एक धर्म जाप करने से नहीं हो सकता जीवन कष्टों का भंजन। जिस सिंहासन को त्याग रहे तुम तृणसम, वह सिंहासन जग में देवत्व का दाता। पद से नर जग में सब कुछ पा जाता है, तुमने है सीखा जाप तात और माता। इस जग में कुछ भी नहीं अजर अमर है, यह जग माया है क्षण भंगुर नश्वर है। जिस सत्य धर्म को हारिल जैसे पकड़े, हारिल एक पक्षी होता है जो सदैव अपने पैर पंजों में एक लकड़ी पकड़े रहता है। सूरदास जी ने लिखा है अपना जब कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, गोपियाँ कहते हैं कि हम हरि जो है हमारे कृष्ण भगवान हारिल की लकड़ी हैं हमारे लिए। जिस सत्य धर्म को हारिल जैसे पकड़े, उस सत्य धर्म के इतर भी एक अवसर है। जग में नाना संबंध हमें दिखते हैं,
ये मात्र क्षण के आवास भांति होते हैं। नाना संबंधी रूप तन के महलों में, यात्री अनंत के कुछ क्षण हैं सो लेते। जब आगे की यात्रा आरंभ है होती, मानव तन महल है त्वरित भग्न हो जाता। सब संबंधों को त्याग अनंत का यात्री, निज यात्रा में है दत्त चित्त हो जाता। महाराज हुए थे विवश जिनके वचनों से, वह देवी आज तुम्हें वचन मुक्ति है करती। तुम हठ पथ को जब धर्म मार्ग कहते हो, इस कारण प्रजा स्वयं विलाप है करती। जो चला गया जग से वह नहीं आएगा, चाहे 14 कल्पों तक वन में रह लो। अक्षम आसक्ति कहूँगा मैं इस गुण को, हे राम भले तुम इसे धर्म रित कह लो। राजन तो गए परलोक भला, अब बचनों से क्या लेना। कर सिंहासन स्वीकार जो चाहो, उन्हें मुक्ति तुम देना। इस राज्य हेतु जन क्या क्या नहीं करते हैं, निज पिता पुत्र और भ्राता से लड़ते हैं। एक राज्य हेतु ही न जाने कितने जन, जग में कितनों के तन मन धन हरते हैं। निर्द्वंद मिल रहा राज्य नहीं लेते हो, जन की इच्छा स्वीकार नहीं लेते हो। जन इच्छा का सम्मान भी सत्य धर्म है, यह है तेरा अधिकार नहीं लेते हो। धन वैभव का परित्याग मूर्ख करते हैं, आगे चल निज जीवन में दुख भरते हैं। जीवन में त्याग प्रत्यक्ष शरण भूमि को, परोक्ष प्राप्ति में मूर्ख मगन रहते हैं। हे राम हमारी मात्र यही है इच्छा, हठ तज कर तुम सिंहासन को स्वीकारो। जब सिंहासन पर प्रजा मांगती तुमको, तब जनमत का भी धर्म स्वयं स्वीकारो। रघुबर बोले ऋषि आप मेरे शुभ चिंतक, पर वचन कर्म से वेद धर्म के निंदक। तव कथनों में ऋषि क्षण भंगुर हित करता, पर दीर्घावधि में कथन तुम्हारे विषकर। क्षण भंगुर कष्टों से मुक्ति पाने को, क्यों आत्मघात का पथ प्रशस्त करते हो। औषधि कह कर विष देने वाले ऋषिवर, क्यों वेद धर्म का प्राण तत्व हरते हो। जो मार्ग मुझे दिखलाते हो तुम ऋषिवर, वह एकमात्र भौतिकता और ही जाता। धर्म सत्य से विमुख हुआ नर क्षण में, आचरण और मन से है भ्रष्ट हो जाता। हे ऋषिवर मेरी संस्कृति में एक जीवन, 4 सोपानों में विभक्त रहता है। जिसका प्रारंभ बिंदु धर्म होता है, और अंत बिंदु पर स्वयं मोक्ष रहता है। इस धर्म मोक्ष मध्य भाग में ऋषिवर, अर्थ काम के बिंदु पाए जाते। जो दोनों तट के मध्य नियंत्रित रहते, और परम लक्ष्य की ओर हैं बहे जाते। हे ऋषिवर यदि हो तव मत का संपोषण, तो जग में अतिशय स्वेच्छाचार बढ़ेगा। वैदिक नियमों से विमुख बना कर नर को, जीवन को स्वार्थ का मोह पास पकड़ेगा। हे ऋषिवर व्यक्ति जन्मना सम होते हैं, आचरणों से वे ऊंच नीच हो जाते। हे ऋषिवर जैसा कर्म लोग करते हैं, कर्मानुसार सम्मानों को वे पाते। मात्र प्रतिज्ञा पूर्ति हेतु हे ऋषिवर, बलि जैसा असुर विश्व में जाना जाता। असुरों की स्मृति सदा घृणा पाती है, पर एकमात्र बलि ही सम्मान है पाता। जिस जग कहता है छात्र धर्म, वह तात वचन से बड़ा नहीं।
वह पुत्र पुत्र नहीं हो सकता जो तात वचन पर अड़ा नहीं। मेरा निश्चय हो चुका नाथ तब का नहीं कोई। आशु मार्ग में शुद्ध सनातन संग्राहक मैं नहीं चुन सकता स्वार्थ मार्ग। इस वेद विरुद्ध उपदेशन पर मुझको है अतिशय दुख होता। कैसे आप राज्याश्रय पाए क्या तात ने आपको न रोका। रघुबर प्रश्नों के उत्तर में बोले जबाली अन्यथा न ले। मैं नास्तिक नहीं विचारों से निज मन में यह भ्रम न पालें। अवसर विशेष के कारण में हे रघुनंदन नास्तिक लगता। जन मन के दुख को हरने की मेरे मन में थी अति व्याकुलता। रघुबर ने कहा सुने सब जन मैं सिंहासन स्वीकार रहा। पर 14 सम्वत हेतु मात्र भरत पर राज्य प्रभार रहा। रघुबर बोले हे भरत अनुज मेरे पश्चात हो तुम ही ज्येष्ठ। अब तुम मेरे प्रतिनिधि बनकर साकेत का शासन करो श्रेष्ठ। तब बोले भरत हे भ्राता श्री यदि चाहो भरत जीवन पाना। 14 सम्मत उपरांत प्रभु सत्वर साकेत में आ जाना। रघुबर बोले यह ही होगा एक दिवस अधिक नहीं लूँगा मैं। रघुबर बोले यह ही होगा एक दिवस अधिक नहीं लूँगा मैं। उचित समय साकेत पहुँच राज्य भार ले लूँगा। अनादि सिद्ध स्थल के कूप में अभिषेक कलाया। जल डालो यह भरत कूप कहलाएगा। इसमें यह नीर विमल डालो हे भरत मेरी मजली माँ का। इस घटना में कोई दोष नहीं है भरत तुम्हें सौगंध मेरी। तुम उन पर करना रोष नहीं। घोर तिमिर उपरांत हमें सूरज का दर्शन होता है। यही जगत की गति है भ्राता नर से इसमें क्या होता है। वह प्रातःकाल तो भरत बोले निज चरण पादुका दे देवें। जो राज धर्म संचालन का 14 सम्मत प्रेरण देवे। प्रथम दिवस यमुना तर करवे। द्वितीय दिवस गंगा आए। सही गोमती आए। तृतीय दिवस चौथे दिन अवध दरस पाए। महाराज जनक संग कर प्रबंध महलों में रखा। शत्रुघ्न को निज सन्यासी का रूप बना। श्री भरत चले नंदी बन को। देखो न धर्म की बलिवेदी किस भांति परीक्षा लेती है। चहु और सुखों को भर भर कर सुख त्याग पर ही वर देती है। नमस्ते मित्रों, ये विमर्श खंड का द्वितीय भाग पूर्ण हुआ। आज 30 मई 2023 को इसको पूर्ण किया था मैंने। जय सनातन, जय श्री राम।